हेलो गाइस, तो फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल XYZ वीडियो मुकेश में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का जो फॉर्म है सेकंड बच्ची के लिए किस तरह से भरना है। तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं दोस्तों, किसी भी मोबाइल पर भर सकते हैं या फिर आप लैपटॉप में या डेस्कटॉप में जहाँ पे भी आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। जैसे हम किसी भी क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे, हम जैसे गूगल को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे सर्च करेंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना यानी कि PMMVY, इस तरह से हम सर्च कर लेंगे और सर्च कर देंगे तो हमारे सामने इस तरह से फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक है, तो हम इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति भर सकता है, देश का कहीं भी रहता हो व्यक्ति, यानी कि अपने भारत देश में कहीं भी भर सकता है। ठीक है, यह योजना प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी। तो इस योजना के तहत व्यक्तियों को, जो महिला होती है, महिला को 6,000 रुपये उसके अकाउंट में भारत पोषण के लिए दिए जाते हैं। तो यह पहल भी अच्छी थी एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी है। यह पहल जो महिलाएं हैं उनके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि भारत पोषण के लिए बहुत आवश्यकता थी, तो जिस कारण से यह योजना चलाई गई थी। तो 6,000 रुपये इस योजना के तहत दिए जाते हैं। तो दोस्तों, हम इसमें वीडियो में बताएंगे कि जो 6,000 रुपये होते हैं उसके लिए आवेदन कैसे करना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए, और उस आवेदन को सेकंड बच्ची के लिए कैसे करना है। तो पहला वीडियो, अगर पहला बच्चा के लिए बच्ची हुई या बच्चा हुआ जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो सेम टू सेम रहेगी, थोड़ा फ़र्क रहेगा, बाकी सेम रहेगा। अलग से चाहते हैं तो अलग से वीडियो हम बना देंगे। ठीक है, इस पर हम केवल बताएंगे कि सेकंड बच्चे के लिए आवेदन कैसे करना है, वो भी हम सिटीजन लॉगिन से बताएंगे। अगर आप चाहते हैं कि लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस तरह से यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे दिख रहा होगा लॉगिन, यहाँ पे लॉगिन, यहाँ पे इस लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लॉगिन। तो इस पे क्लिक करेंगे तो यूजर आईडी पासवर्ड मांगे, यानी जो उनकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की जो आईडी पासवर्ड है उससे लॉगिन करके आप भर सकते हैं। तो वो हम अलग से वीडियो बना देंगे। अभी हम केवल सिटीजन लॉगिन से बताएंगे, क्योंकि सेम टू सेम उसमें प्रोसेस रहता है, उसमें अलग कुछ नहीं रहता, बस केवल आईडी सेलेक्ट करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, आप देख सकते हैं सिटीजन लॉगिन। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे दिख रहा होगा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इस तरह से मोबाइल नंबर डालने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर डाल लेते हैं और वेरीफाई के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद वेरीफाई के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे रजिस्टर, जो अभी मोबाइल नंबर डाला उस पर OTP जाएगा, OTP डाल लेना है। OTP आ चुका हो तो OTP को यहाँ पे हम फिल कर लेते हैं। OTP को यहाँ पे जो है उसको डाल लेना है। ठीक है, और जो कैप्चा कोड है वो कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम इस तरह से यहाँ पे फिल कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से कैप्चा कोड सेम टू सेम डालना है, जो इसमें अक्षर दिखाई देंगे यहाँ पे हम बता दें। जैसे हम वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे सामने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट। ठीक है, इस तरह से हमारे सामने आ जाएगा और यहाँ पे जो नाम डाला है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 3 लाइन्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो हम 3 लाइन्स के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम 3 लाइन्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से आ जाएगा डाटा एंट्री। तो डाटा एंट्री के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे दिख रहा होगा बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन, तो हम बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पे ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पे अगर लैंग्वेज सिलेक्ट करना चाहते हैं दूसरी आप, तो लैंग्वेज भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लैंग्वेज, जैसे हम यहाँ पे लैंग्वेज को यहाँ पे जिसमें लैंग्वेज में आप करना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, पंजाबी, जिसमें करना चाहते हैं 6-7 लैंग्वेज, 6 लैंग्वेज आ जाएंगी, वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर हम हिंदी में रहने देंगे। अब इसको बताएंगे कि सेकंड बच्चे के लिए आवेदन कैसे करना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात ये है, मुख्य बात ये है समझने वाली, कि पहली बार चाहे बच्चा हुआ है या बच्ची हुई है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पहली वाले में बच्ची हो या बच्चा हो, वो मातृ वंदना योजना के लिए फार्म भर सकता है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो जब
समय होता है महिला का, उस समय भी भर सकता है फार्म। और इसके बाद जो दूसरी बालिका होती है वो बालिका ही होनी चाहिए। दूसरी जब डिलीवरी होती है तो तब बालिका ही होनी चाहिए। अगर लड़का होता है तो मातृ वंदना योजना के लिए फार्म नहीं भर सकते हैं। दूसरी बालिका ही होनी चाहिए, तभी आप मातृ वंदना योजना के लिए फार्म भर सकते हैं। दूसरी यानी दूसरी डिलीवरी होने पर लड़की ही होनी चाहिए, तभी आप मातृ वंदना योजना का फार्म भर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपको जानकारी कर देनी है। अब यहाँ पे आपको हम दूसरी बच्ची के लिए भरेंगे तो इस तरह से आपको हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या लाभार्थी केंद्र सरकार, राज्य सरकार या पीएसयू कर्मचारी है। ठीक है, पीएसयू की कर्मचारी है अगर तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। आवेदन किसके लिए करना चाहते हैं, पहला बच्चा के लिए या बालिका के लिए, तो हम दूसरी बालिका के लिए करना चाहेंगे। और जीवित बच्चों की संख्या क्या है, तो यहाँ पे वो मांगेगा जीवित बच्चों की संख्या, यानी कि जो जीवित बच्चों की संख्या है वो क्या है, तो वो आपको यहाँ पे बतानी है। जीवित बच्चों की यानी पहला बच्चा हो चुका है वो एक हो गया, और जो जिसके लिए आप अभी फार्म भर रहे हैं तो एक वो हो गया, तो यानी कि 2 जीवित बच्चों की संख्या 2 है। ठीक है, तो इस तरह से भर देना। क्या लाभार्थी के पास आधार कार्ड है, हाँ है, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद इस तरह से नीचे आ जाना है और यहाँ पे इस तरह से हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको इस पर टिक भी कर देना, इससे होगा कि हम आधार की डिटेल को अपने गवर्नमेंट की के साथ साझा करना चाहते तो वो कर देना, नहीं तो इसको टिक नहीं देने का। ठीक है, वो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे नाम डालना है, जैसे हम नाम डाल लेते हैं, वो आधार संख्या यहाँ पे डालना है, तो आधार संख्या डाल लेना है, जन्म तिथि है वो डाल लेनी है, और जो बरस है वो डाल ले, उठक मुटक आ जाएगी। और श्रेणी है वो यहाँ पे अदर्स जो भी है, अगर आप जनरल ओबीसी में रहते हैं तो अदर्स पे क्लिक करेंगे, SC ST में रहते हैं तो इस पर क्लिक कर देना, तो हम अदर्स पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको आपका, और यहाँ पे मोबाइल नंबर किसका है वो ऑलरेडी आ जाएगा, जिसने आपने लॉगिन किया जिस मोबाइल नंबर से, तो मोबाइल नंबर किसका है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। हस्बैंड का है, सेल्फ का है, तो हम हस्बैंड का क्लिक कर देते हैं। इस तरह से आपको भर लेनी है, तो इस तरह से आपको भरते चलना है। और यहाँ प्रमाण पत्र की जानकारी आपको दे देना है, जैसे पात्रता मापदंड है जो, जैसे कि आपके पास डॉक्यूमेंट जो भी हो, जैसे यहाँ पे बहुत सारे आ जाएंगे कि आपके पास अगर इनकम सर्टिफिकेट है 8 लाख से कम तो वो दे देना है। अगर मनरेगा जॉब कार्ड है तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। किसान सम्मान निधि की जो बेनिफिशियरी हैं अगर इसके आप, तो वो दे सकते हैं। ई श्रम कार्ड है, तो इस तरह से बहुत सारे आ जाएंगे। आयुष्मान कार्ड भी आ जाएगा। विकलांग का प्रमाण पत्र है वो, अगर फूड सिक्योरिटी पोर्टल का यानी जो राशन कार्ड है वो, इस तरह से बहुत सारे आ जाएंगे। तो हम ई श्रम पर क्लिक कर देंगे और अपना जो ई श्रम कार्ड है वो यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो ई श्रम अपलोड यहाँ पे, और जो संख्या है ई श्रम कार्ड की वो यहाँ पे आपको दे देनी है। ठीक है, वो 12 अंकों की जो पहचान पत्र संख्या वो दे देनी है, यानी कि जो ई श्रम कार्ड, ठीक है, उसकी, और यहाँ पे अपलोड कर देना है। और यहाँ पे MCTC जो ID है, यानी कि वो जच्चा बच्चा कार्ड पे रहती है वो डाल देनी है, और जच्चा बच्चा कार्ड की जो पंजीकरण तिथि वो डाल देनी है। अंतिम मासिक तिथि डाल देनी है, हमारी लिख के आता है मासिक तिथि डाल देनी है, तारीख। ठीक है, और यहाँ पे पूर्व प्रसव जांच उसी कार्ड पे लिखी होती है वो डाल देनी है। और क्या बच्चा पैदा हुआ है, हाँ हुआ है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, यानी पहले से सिलेक्ट हो जाए क्योंकि आपने पहले सिलेक्ट कर दिया है। ठीक है, वहाँ पे बच्चे की जन्म की वास्तविक तिथि, यानी कि जन्म की तिथि वास्तविक तिथि है वो डाल देनी है। तो इस तरह से डालते चलना है और इसके बाद नीचे आ जाना। यहाँ पे आ जाएगा इस ग्राफ में पैदा हुए बच्चों की संख्या कितनी है, चूज कर लेंगे। फिर इसके बाद जन्म का स्थान चूज कर लेंगे, जन्म हुआ है वो आपको भर लेना है। इसके बाद आपका पहला बच्चा की स्थिति यानी पुरुष या महिला जो भी थी वो सिलेक्ट कर लेनी है। आप यहाँ पे JSY के तहत लाभ मिला है, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं कर देंगे। क्या MCP कार्ड में टीका दर्ज था, तो यहाँ पे हाँ तो हाँ कर देना, नहीं तो नो कर देना। हाँ कर देंगे तो आपको टीकाकरण की जानकारी यहाँ पे भरने के लिए आ जाएगा, यानी जन्म के समय टीका कौन सा लगा था वो यहाँ पे डेट डालनी है आपको। ठीक है, और इसके बाद 6ठे सप्ताह में टीका की डेट डालनी है आपको, और 10वें सप्ताह में आपको टीका की डेट डालनी, 14वें सप्ताह में टीका की डेट डालनी है। ठीक है, इस तरह से डाल लेनी है। और इसके बाद आपको जो वर्तमान पता है वो एड्रेस जो आधार कार्ड पे है वो यहाँ पे आपको डाल लेना है। ठीक है, वो डालने के बाद आपको यहाँ पे पिन कोड वो ठीक है डाल लेना, जैसे कि यहाँ पे राज्य हो गया, पहले पता तो आपको सब कुछ डालना जैसे आधार कार्ड में जो कुछ। ठीक है, इसके बाद अपना जो राज्य है वो जिला, ब्लॉक, गांव, पिन कोड। ठीक है, इसके बाद फील्ड कार्यकर्ता चुने, यहाँ पे फील्ड कार्यकर्ता जो भी हैं
आशा कार्यकर्ता उसकी आईडी आ जाएगी, तो वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। जिसको आप सेलेक्ट कर लेंगे तो वही उसके मोबाइल पे आवेदन शो होगा, अब वो वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। इस तरह से वो सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो हमारा जो फॉर्म है सबमिट हो जाएगा। इस तरह से आपको अपना फॉर्म है सबमिट कर देना और भर देना है। तब तक वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जितने वीडियो डालें आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ध्यान रखना, यह फार्म दूसरी बच्ची पर ही लागू होता है। अगर दूसरा बच्चा हुआ है तो ये फार्म दोबारा आप नहीं भर पाओगे। पहले बच्चे के लिए फार्म भर सकते हैं, चाहे बच्चा हुआ है चाहे बच्ची हुई है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर दूसरी बच्ची हुई है आपकी तो ही आप इस फार्म को दोबारा भर पाओगे, अन्यथा आप बच्चे के लिए नहीं भर पाओगे। अगर बच्चा हुआ है आपका लड़का तो वो आप इसके फार्म को दोबारा नहीं भर पाओगे, यानी एक बार ही आप इसका लाभ ले सकते हैं, दोबारा नहीं ले सकोगे। अगर बच्ची हुई है तो आप दोबारा भी इसका लाभ ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको फार्म भर देना है। आपको जो फार्म है जिस भी आपने फील्ड कार्यकर्ता को चुना है उसके मोबाइल पे शो होगा, वो वेरीफाई कर देंगे, आपके पैसे आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको भर देना। अब दोस्तों अगर जो आशा कार्यकर्ता सोच रही होंगी कि हमारी यूजर आईडी से भरें, तो हम यूजर आईडी अलग से बना देंगे वीडियो की यूजर आईडी से कैसे भरना। सेम टू सेम प्रोसेस रहती है, उसमें अलग कुछ नहीं रहता है, ठीक है। सेम टू सेम प्रोसेस रहती है। तब तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम वीडियो डालें आप उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, वो आप आसानी से घर बैठे सीख सकें।